वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार। अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो तो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। हम तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करती हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक NGO आप कह लें, अब्दुल तारेदी साहब, ठीक है, जिंदा मिसाल हमारे सामने है। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए। हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे। कि गवर्नमेंट आपके कहने पर आपके बकौल के दे देगी। तो सर श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। ये पिछले साल ही हमारे मुल्क में सैलाब आया है, तो उन भाइयों ने, तुर्की के भाइयों ने हमारी बहुत मदद की है। जो इंडिया ने किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो मोदी साहब हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। आपका सर बिल्कुल, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर काम में। तुर्की भी हमारी मदद करता है, तो पाकिस्तान का भी हक बनता है उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, इंडिया का स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलात में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्टेप कर रहा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे मुसलमान हैं और उन्होंने, इंडिया ने उनकी मदद की के लिए हाथ बढ़ाया है, अच्छी बात है ना। तुर्की के अंदर आए हुए एक बहुत बड़े जिलजिले के ऊपर, जिलजिले की कैफियत 7.8 की थी और इस जिलजिले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ भाग हो गए, शहीद हो गए। गाइस, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की की हेल्प के लिए, कब इमदाद के लिए सामने आएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे, इतनी कोई चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया। गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है, 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की ज़रूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन। लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए। हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें, उनको क्या दें, हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। सर इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं, ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, आटो पता है, हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जनरल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें। सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई, फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताएं। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी, तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गजब बेइज्जती है। अब देखा जाए तो तुर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। इंडिया जो है वो अगर मुस्लिम्स की हेल्प करता है तो ये एक इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल दी। अगर इंडिया भी अगर अपनी टीमें भेजता है या हेल्प करता है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई भी मुल्क होना तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे होता है।
तो पाकिस्तान तो होता ही होता है, लेकिन जो है वो इंडिया ने भी इस दफ़ा जो है वो कहा है कि हम जो है तुर्की की हर तरह की हेल्प करेंगे। तो इंडिया की इस इनिशिएटिव पे क्या इंडिया ने जो इसलिए कहा है क्योंकि वो सियासत में भी थोड़ा सा है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि वो तुर्की आगे आए। तो जो तुर्की में अभी क्रैश हुआ है तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस सारे मामलात को भूल कर इंडिया ने जो है अपनी हेल्प भेजी है तुर्की में। पाकिस्तान भी हेल्प भेजेगा, पाकिस्तान पीछे हटने वाला तो नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ हैं, तुर्की के साथ नहीं, हैं। पाकिस्तान तो भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेजेगा। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है वो इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल दी है, हालांकि जो तुर्की है वो उनकी मुखालफत भी करता है। मुखालफत तो करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि जो उनमें इंडिया में है ना जो सिख हैं वो बरादरान ज़रा तुर्की के साथ हैं, तो इंडिया भी थोड़ा सा साथ है, क्योंकि वो चाहता यही है। तो अब तो समझ रहे हो ना? चाहे एक फ़र्ज़ी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। आप अगर सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में न लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों से चले मैं है फंड वो देगी, आप देख चले मैं कहता हूँ कि देगी गवर्नमेंट, आपके कहने पर, आपके बकौल के दे देगी। तो सर श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। कोई क्राइसिस एज सच कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की, उनका ऑयल ख़त्म। अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो तो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। हम उनकी अफगानिस्तान की कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। मुहाजिरीन देखें, 3-4 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान उनको 70 साल से खिला रहा है, वो पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सर वही तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, तो ठीक है, तालिबान अगर कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो मुशर्रफ के दौर का एंटी तालिबान है, उससे पहले हमारा स्टैंस कुछ और था, अब स्टैंस कुछ और है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने जो पहले तुर्की की बात की, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जब तक आप ये ऑन एयर करें, अब मुझे नहीं पता ये कब करेंगे, तब तक आप आए हुए भी तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर गए। तो सर आप मुझे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लेकिन ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न एक क्या है कि पाकिस्तान फॉर द बेस्ट जो आप कह रहे हैं वही हो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।